नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसाहं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गण मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति कि परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणी मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भय हरिहंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। कुनकुनाचार्य भगवान द्वारा रचित यह नियमसार जी परमागम है, जिनकी टीका पद्मप्रबलधारी देव ने की है, जो कि भावी तीर्थादिनाथ है एवं कुनकुनाचार्य भगवान एवं पद्मप्रबलधारी देव के हृदय को अपने धर्मपिता भावी तीर्थादिनाथ पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है, जिन्होंने इस युग में अध्यात्म की क्रांति उस सीमा तक पहुंचाई है, उस ऊंचाई तक पहुंचाई है जहां पे आज अपन एक शुद्धात्म मात्र वस्तु सारभूत है एवं अशुद्धता टालने योग्य और शुद्धता प्रकट करने योग्य ये दोनों ही असारभूत है। ये बात की चर्चा आज अपन कर सकते हैं। इनका सारा श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है। त्रिकाल ध्रुव परमात्मा की महिमा जिस सीमा पे उन्होंने बताई है कि जिसके सामने क्षणिक शुद्धता, फिर चाहे वो सम्यक दर्शन की शुद्धता हो, साधक पने की शुद्धता हो, मुनि पने की शुद्धता हो या मोक्ष की शुद्धता हो, केवल ज्ञान की शुद्धता हो, उससे मेरा त्रिकाली भगवान आत्मा महामहिमावंत है। उस त्रिकाल शुद्ध स्वभाव में इस शुद्ध पर्याय का सहज ही अभाव है। यह बात चरम सीमा पे जो चल रही है, उनका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है। सही में गुरुदेव श्री को पाने से तीनों काल के तीर्थंकरों का वर्तमान में योग हुआ है, ऐसा लगे बिना नहीं रहता। परमागम का सार क्या है, आगम का सार क्या है, और आगम का सार एक निजात्म का अवलंबन है, इतना ही आगम का सार है। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने जिस पैमाने पे स्पष्ट की है, आत्मार्थी को यहाँ पे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधी बात उसको पी जाने की है, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है। त्रिकाल स्वभाव एक तरफ और क्षणिक पर्याय एक तरफ, दोनों की व्यवस्था यदि देखा जाए तो पर्याय के कारण, पर्याय अपनी योग्यता के कारण परिणमित होती है, उनका कर्ता कोई नहीं है। और भगवान आत्मा त्रिकाल अकर्ता है, वहाँ पे कर्ता कर्म का कोई प्रश्न नहीं है। ऐसी जो स्वाधीन स्वतंत्र व्यवस्था जो है, वो आज इतने हद तक स्पष्ट हुई है कि जहाँ पे अपन इस बात की विचार विमर्श कर रहे हैं और इस पथ पे चलने का जो मार्ग जो प्रशस्त हुआ है,
ये इतनी हद तक स्पष्ट है कि यदि कोई पवित्र हृदय से इसको आत्मसात करने की कोशिश करे तो उसे समय नहीं लगता। उनका हृदय पवित्र होना चाहिए। एक शुद्धात्मा के अलावा हमें किसी भी पदार्थ से कोई भी प्रयोजन नहीं है। ऐसी बात जिसको समझ में आई वह सही माने में देखा जाए तो उनका मोक्ष निश्चित हो चुका है। जिनका मोक्ष निश्चित हो चुका है उसी को ये बात कान पे पड़ती है, पहली बात। और दूसरी बात, ये दृष्टि लक्ष्य में आ गई कि द्रव्य दृष्टि वही एकमात्र दृष्टि है और यह शुद्धने का विषय जो है वही परमार्थ है, सत्यार्थ है, भूतार्थ है। तो स्वभाव के पक्ष में आए बिना नहीं रहता, और जब वो स्वभाव के पक्ष में आता है तो पक्षातिक्रांत हुए बिना नहीं रहता। ऐसा विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया। अपन इस 72 नंबर के कलश के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं अपन देखते हैं। पृष्ठ संख्या 281 है, 281। दूसरा पैराग्राफ जो है અહીં तो कहे छे कि कारण तत्व और कार्य तत्व बने शुद्ध छे। उसी पैराग्राफ के अंदर में यहाँ तक अपनी बात चली थी कि जे आगम सांभळीने अंतरना निज अवलंबનમાં लाभ माने ये आगमनो सार छे। आगम का सार क्या है? 12 अंक का सार क्या है? अंतर में निज अवलंबन में लाभ माने। निज अवलंबन, त्रिकाल शुद्धात्मा का अवलंबन में लाभ माने। बस ये 12 अंक का सार है। ये आगम का सार है, जिनागम का सार है, परमागम का सार है। इतना सा का निज अवलंबन में, निज अवलंबन के अलावा और कोई बात खड़ी नहीं रहती। उसने आज तक इस बात को सही माने में जिसने जिसने समझा उसको संकित हो गया। इसके लिए किसी को प्रयत्न नहीं करना पड़ा। यदि अपने को ये लगता है कि सम्यक दर्शन में बहुत पुरुषार्थ है तो बात गलत है। अपना स्वभाव जैसा है वैसा जाने और माने तो इसके अंदर में कुछ करने की बात ही नहीं आती। मैं परमात्मा हूँ, वो परमात्मा को परमात्मा जाने और माने, इसमें आश्चर्य क्या? नहीं मानता उसमें आश्चर्य है। स्वयं परमात्मा है और अपने को आपको परमात्मा नहीं मानता उसमें आश्चर्य है, लेकिन परमात्मा माने उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो अपने को, अपने आप को सही माने में देखा जाए तो परमात्मा मानना है। अब उसके लिए क्या कहते हैं गुरुदेव से, देखिए पढ़ते अपन। 12 अंगनो सार अनुभूति करवी ए छे। कोई 12 अंग भण्या एटले विशेष छे एम नथी। ए लख्યું છે 12 અંગ ભણ્યો એ કાંઈ વિશેષ છે એમ નથી, એ तो विकल्प છે। 12 अंग को पढ़ा वो तो विकल्प है, उसके अंदर में कोई विशेषता नहीं है। विशेषता किस में है? आत्मा की अनुभूति में। और आत्मा की अनुभूति होती कैसा है? अनुभूति करनी है, इस विकल्प से अनुभूति नहीं होती, लेकिन अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसे श्रद्धान में अनुभूति सहज हो जाती है। और ऐसी सहज अनुभूति का सहज स्वभाव में त्रिकाल अभाव है। ऐसा जो देखता है उसको अनुभूति होती है। अपना त्रिकाल स्वभाव में इस अनुभूति का सहज स्वभाव में सहज अभाव है। वो अनुभूति की ओर नहीं देखता, वो भगवान आत्मा की ओर देखता है। और भगवान आत्मा की ओर देखता है तो अनुभूति हुए बिना नहीं रहती। अंदर में भगवान पूर्णानंदनी सत्ता, अनादि एक रूप सत्ता राखनार प्रभु, एने जेने पकड़ी लीधो। अंदर में भगवान पूर्णानंदनी सत्ता, अपनी जो सत्ता है वो पूर्णानंद की सत्ता है, पूरा भगवान आत्मा की सत्ता है। वो अनादि एक रूप सत्ता है। अनादि एक रूप सत्ता, उस सत्ता के अंदर में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। वो प्रथम से ही शुद्ध है ऐसी सत्ता।
प्रथम से ही परिपूर्ण है ऐसी सत्ता, प्रथम से ही एक है ऐसी सत्ता, प्रथम से ही अनेक रूप नहीं हुई ऐसी सत्ता, ऐसा जो अपना जो स्वभाव है वो मैं हूँ, उसको जिसने पकड़ा, जिनागम में से क्या पकड़ा, अनादि एक रूप सत्ता जो है सो मैं हूँ, ऐसा जिसने पकड़ा એ આખા આગમમાંથી સાર કાઢી લીધો। आगम में से सार क्या है, एक शुद्धात्मा को, एक रूप सत्ता को जिसने पकड़ा। अनेक रूप परिणमन रूप सत्य जो है वो मैं नहीं हूँ, वो सत्ता भिन्न है। परिणमती हुई उत्पाद वे रूप सत्ता जो है वो भिन्न है, वो भिन्न सत्ता है। भिन्न सत्य मत देखो उसको, वो भिन्न सत्ता है। गुरुदेव श्री के द्रव्य एक सत्ता, पर्याय दूसरी सत्ता। क्योंकि कहेंगे 50वीं गाथा के अंदर में परद्रव्य कहेंगे ना, तो परद्रव्य कब कहेंगे कि पर सत्ता है तो परद्रव्य कहेंगे। तो उसको अपना अंश मत मान, अंश मत देख अपना। प्रमाण ज्ञान की अपेक्षा से वो दो अंश होने के बावजूद भी एक जो त्रिकाली परमात्मा अंशी जो है सो मैं हूँ, ऐसा जान और ऐसा मान। क्या कहते हैं, अंदर में भगवान पूर्णानंदनी सत्ता, अनादि एक रूप सत्ता राखनार प्रभु एने जेने पकड़ी लीधो, ये आगमना आखा सारमांथी ये सार काढ़ी लीधो। बस ये आगम का सार में से सार यह है, त्रिकाली परमात्मा भगवान आत्मा जो है सो मैं हूँ, सार में से सार है। आगम में आ सार केवो हतो, आगम में क्या कहना था, बस यही सार को बतलाना था। शास्त्र में आ केवुं हतुं, कोई कहे भगवाननी वाणी आवी छे, तेवी छे, बधी छे। प्रभु वितरागनी वाणी में सार असारना विचारवाळा, कि आ असार छे अने आ सार छे एना विचारवाळा, आ सुंदर बुद्धि वड़े भगवान की वाणी में से ये असार है और ये सार है। ऐसी सुंदर बुद्धि वड़े, सुंदर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान द्वारा 12 अंग में लाखों करोड़ों बात आवे। 12 अंग में लाखों करोड़ों बात आवे। कथानु योग, चरणानु योग, द्रव्यानु योग, कर्णानु योग, अनेक बात आवे। लेकिन सारा सार थी विचारवाड़ी सुधर्मी एमांथी सार काढ़े छे के परमागम एम कहे छे के क्या सार निकालता है, सुबुद्धि, सुंदर बुद्धि वाले जीव आत्मार्थी क्या निकालते हैं, परमागम एम कहे छे आ के स्वयं आत्मा शुद्ध छे। बस इतना निकालते हैं परमागम का सार में से। स्वयं आत्मा शुद्ध छे, त्रिकाल शुद्ध छे एम कहे छे। ये परमागम का सार है, 12 अंग की वाणी का सार है। त्रिकाल आत्मा शुद्ध है एम कहे छे। सांभळीने गमे तेटલું સાંભળે, સાંભળીને ગમે તેટલું સાંભળે, પણ ભગવાન અશુદ્ધતાથી ટળીને, ભગવાન અશુદ્ધતાથી ટળીને શુદ્ધતા પ્રગટે એટલી અપેક્ષા પણ એને નથી। એ સારનો સાર છે। अशुद्धता का अभाव होकर शुद्धता प्रगटे, ऐसी अपेक्षा जिसको नहीं है, ऐसा त्रिकाली शुद्ध परमात्मा मैं हूँ, ये परमागम का सार है। प्रभु अशुद्धता टालने को और शुद्धता प्रकट करने का प्रयत्न रहने दे। 12 अंग का सार नहीं है नाथ। तूने ऐसा कभी नहीं माना, तूने हमेशा सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयत्न किया, मिथ्या दर्शन को टालने का प्रयत्न किया, रागादि भाव का त्याग करने का प्रयत्न किया और आत्मा को ग्रहण करने का प्रयत्न किया। ये परमागम का सार नहीं है नाथ। प्रभु क्या कहे तुझे, देखिए, सांभळीने गमे तेटલું सांभळे, कितना भी सुन ले, लेकिन पण भगवान अशुद्धताथी टळीने शुद्धता प्रगटे एटली अपेक्षा पण एने नथी। तू हमेशा हमें शुद्धता प्रकट हो, वितरागता प्रकट हो, इसकी अपेक्षा रखा हुआ बैठा है। उसके अंदर में वितराग मूर्ति का अनादर होता है, तुझे पता नहीं चलता। परमात्मा तत्व का अनादर होता है तो परमात्मा बनने का विकल्प आता है। तूने नहीं माना अपने स्वभाव को ऐसा, मैं त्रिकाली शुद्ध परमात्मा तत्व हूं, ऐसा नहीं माना, ऐसा नहीं जाना।
अब त्रिकाल ही त्रिकाल शुद्ध है ना। अब जो त्रिकाल ही त्रिकाल शुद्ध है उसको और कौन सी शुद्धता चाहिए। एक तरफ से अपन कहे कि भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। अब यदि वो त्रिकाल शुद्ध है तो उसकी और कौन सी शुद्धता हो तो उसको शुद्ध कहा जाए। अब जो तो स्वभाव से शुद्ध है, जो प्रथम से शुद्ध है, जो अनादि अनंत शुद्ध है, उसको क्षणिक शुद्धता से क्या अपेक्षा हो सकती है। फिर वो परिपूर्ण ही नहीं है। यदि वो परिपूर्ण है और वर्तमान शुद्धता की उसको अपेक्षा है तो वो परिपूर्ण और शुद्धता के बिना अधूरा रहेगा। अब वो अधूरा है ना पूरा है। परिपूर्ण परमात्मा है कि नहीं है, कृत्य कृत्य परमात्मा है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, और यदि है तो त्रिकाल शुद्ध है कि नहीं है। अब त्रिकाल शुद्ध में वो वर्तमान शुद्ध है कि नहीं है। यदि वर्तमान शुद्ध है तो उसको कौन सी शुद्धता चाहिए। नई उत्पन्न होने वाली शुद्धता, उससे वो शुद्ध कहलाएगा कि जो स्वभाव से शुद्ध है वो स्वभाव से शुद्ध है। तूने कभी अपने आप को स्वभाव से शुद्ध जाना और माना नहीं। एक समय की शुद्धता को कीमत हमेशा तुझे भासी है, लेकिन त्रिकाल शुद्धता की कीमत कभी नहीं भासी है। जो त्रिकाल शुद्ध है उसको क्या चाहिए, उसको निगोद और मोक्ष से क्या अंतर पड़ता है। ये तो एक भगवान पूर्णानंदनो नाथ एक रूप शुद्ध त्रिकाल है। जो आहा, ये तो एक भगवान पूर्णानंदनो नाथ एक रूप शुद्ध, एक रूप शुद्ध, एक रूप शुद्ध। पर्याय में होने वाली शुद्धता कैसी है। पहले नहीं थी, फिर हुई, फिर बढ़ती, फिर बढ़ती, फिर बढ़ती। और ये तो त्रिकाल एक रूप शुद्ध त्रिकाल है। ગ્રહિત મિથ્યાત્વ અને અગ્રહિત મિથ્યાત્વનું સેવન કરે છે તો પણ દ્રવ્યમાં કાંઈ નથી. દ્રવ્ય તો શુદ્ધ ભગવાન પરમેશ્વર છે. આહા આગમમાંથી આ કાઢ્યું, પરમાગમમાંથી આ કાઢ્યું, એનો અર્થ કે પરમાગમે આ કહ્યું છે. ગ્રહિત મિથ્યાત્વ કે અગ્રહિત મિથ્યાત્વનું સેવન કરે છે તો પણ દ્રવ્યમાં કાંઈ નથી. દ્રવ્ય કેવું છે? દ્રવ્ય તો શુદ્ધ ભગવાન પરમેશ્વર છે. જે દ્રવ્ય તો શુદ્ધ ભગવાન પરમેશ્વર છે એને શું જોઈએ છે? उसको पर्याय की परमेश्वरता चाहिए क्या? जो अपने आप में संपूर्ण है, स्वभाव से संपूर्ण है, अनादि अनंत संपूर्ण है, अनादि अनंत परिपूर्ण है, जो स्वयं परमेश्वर है, भगवान है, त्रिकाल शुद्ध है, तू पर्याय की अशुद्धता टालकर पर्याय में शुद्धता प्रकट हो ऐसी अभिलाषा क्यों रखता है? ऐसा परिग्रह क्यों रखता है? ऐसा विकल्प क्यों रखता है? क्योंकि तुझे स्वभाव की गरिमा और महिमा नहीं भाषित हुई. और जिसको परिणाम के अंदर में शुद्धता प्रकट करनी है उसको शुद्धता प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि त्रिकाल परमात्मा का अनादर करके परिणाम के अंदर में उसका आदर नहीं किया जा सकता. मैं शुद्ध हूँ ये बोलने से शुद्ध माना नहीं गया. जो पर्याय में पर्याय तो है ना, ऐसा भी जो पर्याय की ओर नहीं देखता, स्वभाव मात्र को देखता. द्रव्य तो शुद्ध भगवान परमेश्वर है, ऐसा तूने नहीं देखा प्रभु. ऐसा देख अपने आप को. पर्याय की परवाह छोड़ दे, निष्प्रह हो जा पर्याय से. उसमें तेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी. तू सदाई परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर है, परम ईश्वर है तू सदाई. भगवंतों का भगवान तू है, ईश्वरों का ईश्वर तू है, सिद्धों का सिद्ध तू है प्रभु. क्यों देखता है पर्याय की ओर? अशुद्धता टले और शुद्धता प्रकट हो, यह दृष्टिकोण अशुद्धता का है, यह दृष्टिकोण संसारी का है.
आत्मा संबंधी जिसे भ्रांति होती है उसे अशुद्धता टालने का और शुद्धता प्रकट करने का विकल्प आता है, क्योंकि उसने आत्मा को समझा ही नहीं। यदि आत्मा को परिपूर्ण शुद्ध माने और वो मैं हूं ऐसा समझे तो उसको और कौन सी शुद्धता चाहिए। अपने स्वभाव को संपूर्ण जाने और माने, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। तूने जिस सम्यक दर्शन के लिए अथाक प्रयत्न किया, प्रयत्न गलत था, सोच गलत थी, परमागमों का सार तूने नहीं माना, नहीं समझा, वो सार में से सार नहीं निकाला। बहुत सुना तूने, लेकिन सुनकर सारभूत वस्तु उसमें से नहीं निकाली। सारभूत वस्तु क्या है? द्रव्य तो शुद्ध भगवान परमेश्वर है। बस इतनी सी बात सारभूत है। ये बात तुझे सारभूत नहीं लगी, ये सार तूने नहीं निकाला और भगवान बनने का प्रयत्न करते रहा, भगवान का अनादर करता रहा और भगवान बनने का प्रयत्न करता रहा। मुझे भगवान बनना है, उसमें जो त्रिकाल भगवान है उसका तिरस्कार होता कि नहीं होता? अब उसका तिरस्कार करके तू इधर में भगवान बनने का प्रयत्न करता। क्यों हो ये प्रयत्न सार्थक? क्यों हो? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वही तो, कहने से कुछ नहीं बनता है। वस्तु जैसी है वैसी मानना होगा, ऐसा श्रद्धान होगा तब काम बनता है। तब अपने आप पर्याय अपनी योग्यता के मुताबिक परिणमित हो जाती। उसकी भी अपेक्षा हमें नहीं है। मैं जैसा हूं ऐसा मानूं तो पर्याय शुद्धता होगी, ये बेईमानी है। क्योंकि तू शुद्ध इसलिए मानता है कि शुद्धता तुझे प्रकट करनी है। जो प्रकट होने वाली व्यवस्था है उसके ऊपर उसकी दृष्टि नहीं होती। जो प्रकट है उस स्वभाव के ऊपर दृष्टि होती है। जब उस स्वभाव के ऊपर दृष्टि तो मैं हूं। अब परिणाम जैसे भी अपनी योग्यता के अनुरूप परिणाम है, हमें क्या उससे? कुछ भी लेना देना नहीं, कोई आदान प्रदान नहीं उसके साथ, कोई कारण कार्य संबंध नहीं। ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। उसने अपने स्वभाव, देखिए ये तो क्या कहा ना, वितराग की वाणी का सार असार के विचार वाले जीव, जो इसमें से सारभूत है और ये असार है, ऐसा विचार करने वाला भगवान की वाणी में क्या आया? क्या आया? प्रभु वितराग की वाणी का सार असार विचार वाला जीव का सार क्या है? सुंदर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान द्वारा 12 अंग में लाखों करोड़ों बातें आवे। कथानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, अनेक बात आवे, लेकिन सारा सार विचार वाले सुधर्मी उसमें से सार निकालते हैं। परमागम ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? आहा, कि स्वयं आत्मा शुद्ध है। अब जब स्वयं आत्मा शुद्ध है तो उसको और कौन सी शुद्धता चाहिए? आत्मा उसको कहते हैं जो अनादि अनंत शुद्ध है। जो शुद्ध होता है उसको हम आत्मा नहीं कहते हैं। अशुद्धता आत्मा में होती नहीं है, और अशुद्धता होकर जहाँ टलकर जहाँ शुद्धता प्रकट होती है उसको भी हम आत्मा नहीं कहते। हम तो प्रथम से ही जो शुद्ध है उसको आत्मा कहते हैं। त्रिकाल शुद्ध है उसको आत्मा कहते हैं, है ना। स्वयं आत्मा शुद्ध छे, त्रिकाल शुद्ध छे एम कहे छे। आत्मा उसको कहते हैं जो त्रिकाल शुद्ध है, जो सदा ही शुद्ध है, अनादि अनंत शुद्ध है, प्रथम से ही शुद्ध है, जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। अब जो कभी अशुद्ध नहीं हुआ उसको शुद्धता होगी क्या? कंट्रोवर्शियल बात है ना। जो प्रथम से ही शुद्ध है उसको कौन सी अशुद्धता थी? अब जो अशुद्धता नहीं थी तो अशुद्धता टलकर शुद्धता कौन सी होगी? फिर वो शुद्ध है कि नहीं है? एक तरफ से शुद्ध कहना और दूसरी तरफ से शुद्धता के प्राप्ति का प्रयत्न करना, ये दोनों बात पूर्व पश्चिम है कि नहीं? ये भगवान आत्मा उनको जवाब क्यों नहीं देता? ये मुमुक्षु समाज का प्रश्न है कि गुरुदेव जो कहते हैं हम सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी अनुभूति क्यों नहीं होती? ये अनुभूति क्यों नहीं होती, वही उसका जवाब है कि अनुभूति नहीं होती।
ये इसका जवाब है क्यों नहीं होती? क्योंकि तू अनुभूति और तू देखता है, अनुभूति की ओर तू ताकता है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा की ओर नहीं देखता। जो प्रकट है, विद्यमान है, हाजरा हजूर है, परिपूर्ण है, शुद्ध है, त्रिकाल है, परम पारिणामिक भाव है, पंचम भाव है, अपरिणामी है, उनका लक्षण भी अपरिणामी है, उसमें परिणाम मात्र का अभाव है। तो उस अपरिणामी मैं हूं ऐसा देख ले एक बार। निष्क्रिय चैतन्य ध्रुव तत्व ही मैं हूं। बस ये 12 अंक का सार है, ये परमागम का सार है। પરમાગમ એકલો આગમ શબ્દ વાપર્યો નથી. પરમાગમ એમ કહ્યું ને, દિગંબર શાસ્ત્ર એ પરમાગમ છે. પ્રભુને દુઃખ લાગે શું કરે? વિતરાગના પરમાગમ તો દિગંબર શાસ્ત્રો એ પરમાગમ છે, બાકી બીજા કહે પરમાગમ નથી. બહુ દુઃખ લાગે પ્રભુ તું કોણ છો અને અશુદ્ધતા કેવી? અશુદ્ધતા ટળી એમ કેવું એ તને સોંપતું નથી. પ્રભુ તું કોણ છો, તને અશુદ્ધતા કેવી? अशुद्धता टड़ी एम केवू ए तने सोंपतू नहीं. तुझे अशुद्धता थी और अब अशुद्धता टल गई ऐसा कहना शोभा नहीं देता. आहा हा, प्रभु तने अशुद्धता हती अने टड़ी एम केवू सोंपतू नहीं. भाई अपना स्वभाव ऐसा है, अनादि अनंत एक रूप स्वभाव, एक रूप सत्ता, कभी पलटती नहीं, कभी बदलती नहीं, उसमें ऊपर नीच कुछ होता नहीं, सदा एक रूप, शुद्ध भाव शुद्ध भाव शुद्ध भाव शुद्ध भाव शुद्ध भाव, ऐसा अनादि अनंत अपना स्वभाव है. अब उसको अशुद्धता थी और अशुद्धता टल गई है कहना शोभा नहीं देता. एनाथी बीजी विरुद्ध वाता करनारा संप्रदाय ने नामे चलावे, आटला व्रत करे इत्यादि एने आगमनो सार जाण्यो ने. અહીં તો પરમાત્માએ કહેલા આગમો, ત્રિલોકનાથે કહેલા દિવ્ય ધ્વનિ આગમ, ત્યાં સારા સારનો વિચાર કરનારાઓ સુંદર બુદ્ધિ વડે જે સ્વયં સમ્યક દ્રષ્ટિ સ્વયં જાણે છે, સ્વયં જાણે છે. શું જાણે છે? હું ત્રિકાળ શુદ્ધ છું એમ સ્વયં જાણે છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ क्या जानते हैं? હું ત્રિકાળ શુદ્ધ છું એમ સ્વયં જાણે છે. बस ये आगमों का सार है, जिनागम का सार है, सम्यक दृष्टियों का, ज्ञानियों का हृदय है. बस वो इतना जानते कि मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ. अब यदि ज्ञानी ऐसा जानते हैं तो जो आत्मार्थी है, जिसको ज्ञानी होना, उसको क्या जानना होगा? जो ज्ञानी जानते हैं वो जानना होगा. वो जानते हैं कि मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, ऐसा स्वयं जानते हैं, ऐसा तू जान. सम्यक दर्शन प्रकट करने की लालसा छोड़ दे, मिथ्या दर्शन टालने का अभिप्राय छोड़ दे. स्वयं जाने छे हूँ त्रिकाल शुद्ध છું એમ स्वयं जाने छे. મારામાં અશુદ્ધતા હતી અને અશુદ્ધતા ટળી એમ પણ નથી. देखिए एक एक बात गुरुदेव श्री स्पष्ट करते हैं. मेरे में अशुद्धता थी और अशुद्धता टली ऐसा नहीं है. अशुद्धता थी नहीं, मैं तो प्रथम से शुद्ध हूँ. अब अशुद्धता थी और अशुद्धता टली ये बात आई कहाँ से? हाँ, આવી વાત કેટલી વાત કીધી. દેવે એમ કહ્યું, વાણીમાં પણ એ કહ્યું, વાણીમાંથી સારા સારનો વિચાર કાઢીને એ કાઢ્યું. એ 3 વાત થઈ ને. દેવ સર્વજ્ઞની વાણીમાં પણ એ સાર કહ્યો. શું સાર કીધો? શુદ્ધ ચૈતન્ય મૂર્તિ. બસ એ સાર કીધો. જો શુદ્ધ ચૈતન્ય મૂર્તિ કહેકર ફૂલ સ્ટોપ है. છે શુદ્ધ ચૈતન્ય મૂર્તિ પછી ફૂલ સ્ટોપ. એ સર્વજ્ઞ વાણીનો સાર શું? શુદ્ધ ચૈતન્ય મૂર્તિ. બસ એ સાર છે, બાકી સબ અસાર હૈ. અને શુદ્ધ અશુદ્ધની વાત છૂટી ગઈ. ભગવાને આમ કહ્યું, વાણીમાં એમ આવ્યું અને સમ્યક દ્રષ્ટિએ એમ કાઢ્યું. આગમમાં એ વાત કાઢી, વાણીમાં એમ આવ્યું અને સમ્યક દ્રષ્ટિએ એમ કાઢ્યું એમાંથી, આગમમાંથી. એ આગમને, જેણે આગમમાંથી એ વાત કાઢી તે આગમને જાણે છે. જે પરમાત્મ તત્વ શુદ્ધ છે એમ જે કાઢે છે એ પરમાગમને જાણે છે, બીજા પરમાગમને જાણતા નથી. એ પરમાગમના અભ્યાસનો સાર આટલો છે.
શુદ્ધ ચૈતન્ય મૂર્તિ એ પરમાગમનો સાર છે. અશુદ્ધતા હતી અને અશુદ્ધતા ચાલી ગઈ એ પરમાગમનો સાર નથી. પરમાગમને એવું કેવું નથી. ये जो सारा सारनो विचार करे छे, सार असार का जो विचार करता है, ऐसे सुबुद्धि, ऐसे सुंदर बुद्धि वाले उसमें से इतना निकालते हैं कि शुद्ध चैतन्य मूर्ति, तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति उतना निकालते हैं. शुद्ध अशुद्ध की बात ही नहीं है न, शुद्ध अशुद्ध की बात छूटी गई. शुद्ध अशुद्ध की चर्चा ही नहीं है उसके अंदर में, कि तू अशुद्ध था और अशुद्धता टलकर शुद्धता हुई, ये बात नहीं है. ये परमागम का सार नहीं है. शुद्ध चैतन्य मूर्ति उतना ही परमागम का सार है. આ ભગવાને આમ કહ્યું, વાણીમાં એમ આવ્યું અને સમ્યક દ્રષ્ટિએ એમ કાઢ્યું. આગમમાંથી એ વાત કાઢી તે આગમને જાણે છે. બીજી રીતે કાઢે તો એ આગમને જાણતા નથી. दूसरा कुछ निकाले शुद्ध चैतन्य मूर्ति के अलावा यदि कुछ निकाले तो आगम को जानते नहीं हैं, आगम का सार को जानते नहीं हैं, भगवान ने जानता नहीं. देखिए गुरुदेव श्री का हृदय, भगवान ने जानता नहीं. आगम ने जाने छे, भगवान ने जाने छे अने आत्मा ने जाने छे. जो आगम को जानता है, भगवान को जानता है, वो आत्मा को जानते हैं. और तू कहे कि मैंने तो भगवान की वाणी को समझ ली 12 अंकों, लेकिन आत्मा नहीं जाना तो तूने भगवान को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं. परने न हणવું એ જ્ઞાનીનો જ્ઞાન સાર છે. પરને ન હણવું એ સિદ્ધાંતનો સાર. આટલું જાણે એણે બધું જાણ્યું. પછી સંપ્રદાયની વાત કરે છે એમના ગુરુની, એ છોડીને પછી છેલ્લો પેરેગ્રાફ. ભગવાન એમ કહે છે કે પ્રભુ તું શુદ્ધ અશુદ્ધના ભેદને છોડી દે. તું ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વરૂપ જ છો. क्या कहते हैं भगवान? भगवान एम कहते हैं कि प्रभु तू शुद्ध अशुद्ध ना भेद ने छोड़ी दे, क्योंकि तेरे में ऐसा है नहीं. तू त्रिकाली शुद्ध स्वरूप ही है. अपने आप को त्रिकाली शुद्ध स्वरूप जान और मान, बाकी कुछ तेरा नहीं है. ये त्रिकाली शुद्ध स्वरूप परमात्मा, ये तू है, ये तेरा लोक है, ये तेरा विश्व है. उसके अलावा सारा का सारा परलोक है. तेरा लोक नहीं है, तेरी दुनिया नहीं है, तेरा विश्व नहीं है. अशुद्धता चल रही है, वो अशुद्धता टलेगी और शुद्धता आएगी, ये तेरा विश्वास जो था आज तक वो गलत था. भूल जा उसे. ये तेरी दुनिया नहीं है, तेरा लोक नहीं है. तेरा लोक त्रिकाली शुद्ध परमात्मा है. आज तक उन्होंने ऐसा अपने आप को जाना और माना नहीं. हमेशा अशुद्धता टालने के लिए और शुद्धता प्रकट करने का प्रयत्न करता रहा. वो मूर्ख मुंड है. उसे भगवान आत्मा की व्यवस्था नहीं पता. वो निभ्रांत स्वरूप उसको ख्याल में नहीं आया. अशुद्धता टालने का प्रयत्न और शुद्धता प्रकट करने का प्रयत्न भ्रांति है. जब परिणाम की अनंता कर्ता बुद्धि प्रवृत्ति है, तब सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अभिप्राय बनता है. और अकर्ता स्वरूपी भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा विश्वास में कर्ता कर्म का अनन्य पीना हुए बिना नहीं रहता. ऐसी जो साहजिक स्वाभाविक प्रमाण ज्ञान की व्यवस्था है, उसको भी तूने आज तक जाना और माना नहीं. इस सहज में उत्पन्न होने वाली व्यवस्था को कौन उत्पन्न करे? पर्यायी परिणाम गया और मैं यूं का यूं रह गया, ऐसी यदि व्यवस्था आदि अनंत है तो परिणाम परिणाम है न अपनी योग्यता के अनुसार. उसको परिणमाने वाला मैं नहीं हूं विश्व में. वो परिणमती अपनी योग्यता, उसका विश्व जुदा है. अशुद्ध रूपे परिणामो या अशुद्ध रूपे, अशुद्धता भी द्रव्य को नहीं स्पर्शती और वो परिणाम में परिणमने वाली शुद्धता भी द्रव्य को नहीं स्पर्शती. वो भगवान आत्मा उससे अछूता रहता है, उसका स्पर्श नहीं करता.
दृष्टि का विषय तो तुझे ऐसा मानना होगा प्रभु। ये परमागम का सार, गुरुदेव श्री कहते हैं परमागम का सार है, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है, सर्वज्ञ की वाणी का सार। તું ત્રિકાળી શુદ્ધ સ્વરૂપ જ છો। આગમમાં એમ કહ્યું છે, મેં એમ કહ્યું અને તું પણ એમ કાઢ, आदेश છે। देखिए कितनी बात है। भगवान एम कहे छे कि प्रभु तू शुद्ध अशुद्ध ना भेद छोड़ी दे। सबसे पहली बात भगवान ये कहते हैं कि प्रभु तू शुद्ध अशुद्ध का भेद छोड़ दे, पहली बात। दूसरी बात क्यों छोड़ दे कि तू त्रिकाली शुद्ध स्वरूप ही है। तू त्रिकाली शुद्ध स्वरूप, बस इतना तेरा स्वरूप है, तू त्रिकाली शुद्ध स्वरूप ही है। फिर आगम में ऐसा कहा है, आगम में एम कहूँ छे, पहली बात मैं एम कहूँ એટલે આચાર્ય ભગવાન કે છે, જ્ઞાની ધર્માત્મા કહ્યું मैं એમ કહ્યું અને તું પણ એમ કાઢ। શું કાઢ કે શુદ્ધ અશુદ્ધનો ભેદ જોવાનો નથી અને હું પરમાત્મા તત્વ છું એ છોડીને બીજો વિકલ્પ છોડી દે। આ સારા સાર વિચારવાળી સુંદર બુદ્ધિ વડે પોતાની કલ્પના દ્વારા નહીં પણ આગમમાં ભગવાનની વાણીમાં જે કહ્યું છે એની સુંદર બુદ્ધિ વડે સાર કાઢીને સમ્યક દ્રષ્ટિ સ્વયં જાણે છે તેને અમે વંદન કરીએ છીએ। આચાર્ય ભગવાન એમ કહે છે કે જે સમ્યક દ્રષ્ટિ આવું સ્વયં જાણે છે તેને અમે વંદન કરીએ છીએ। विधान इतना है, मार्ग इतना है, इसके बाहर मार्ग नहीं। मैं त्रिकाली शुद्ध परमेश्वर ही हूँ, इतना ही मार्ग है। शुद्ध अशुद्धता का भेद को छोड़ दे, क्योंकि ऐसा तू है नहीं। तेरे में अशुद्धता है नहीं, अशुद्धता टल के तेरे में शुद्धता होगी नहीं। जहाँ होगी वो पर्याय का विश्व न्यारा है, पर्याय की दुनिया क्षणिक है, उत्पाद व्यय रूप है, स्वतंत्र स्वाधीन सत्य है, उससे तेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। और तू त्रिकाल सत्य रूप सत्ता, एक रूप सत्ता, अनादि अनंत एक रूप सत्ता, भगवान सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, त्रिकाल सत्ता, शुद्ध सत्ता, ऐसा तू है, ऐसा तू जान और मान। ये परमागम की वाणी का सार है। खाली विचार करता रहे मैं शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प करता रहे तो ये विकल्पना है, इससे काम नहीं बनता। जैसा स्वभाव है वैसा श्रद्धान करे, वैसा विश्वास करे, ऐसा माने, सही में अपने आप को भगवान आत्मा माने। परिणाम के अंदर में कर्तृत्वपना नहीं रहे, परिणाम के अंदर में मेरे को कुछ करना है, मेरे को आत्मा को जानना है, ऐसा अभिप्राय नहीं रहे। मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा जाने और माने। वो परिणाम स्वयं ही अपने आप स्वभाव की ओर झुकती हुई उत्पन्न होती है और उसमें नियम से समकित होता है, उसको प्रकट करना नहीं पड़ता। यदि तू आत्मा ऐसा है ऐसा ऐसी कल्पना करता रहे लेकिन सही में ऐसा माने नहीं। किसी को यदि पूछा जाए तो कि आत्मा शुद्ध है पर्याय से अशुद्ध है, अच्छा आत्मा शुद्ध तूने कैसे जाना, तो क्या तो भगवान की वाणी में आया था, तो उससे तुझे क्या लेना देना। यदि भगवान की वाणी में आया उसलिए तू यदि कहता है तो तूने माना कहाँ। भगवान की वाणी में आया ये बात तो सही है, लेकिन तू जब मानता है तब सही है। तुझे ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा शुद्ध है, फिर पर्याय की अशुद्धता और शुद्धता से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अशुद्धता हो या शुद्धता, उसकी योग्यता के अनुरूप अपने आप वो शुद्ध रूप में परिणमित हो जाएगी, उसको परिणमाना नहीं होगा। जो परिणमाने का कोशिश करता है उसने अपने आप को त्रिकाली शुद्ध परमात्मा नहीं माना। बोलता तो है कि मैं परमात्मा तत्व हूँ, लेकिन परमात्मा मानता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहता है। मैं दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की मूर्ति हूँ, अनुभव की मूर्ति हूँ, ऐसा नहीं मानता। ऐसा माने तो अनुभव हुए बिना नहीं रहता। हाँ जी, वो परमात्मा हूँ ऐसा माने तो अपने आप उसी वक्त परिणाम के अंदर में परमात्मा विराजमान होता है। सम्यक दर्शन होवे ही होवे, वो कहीं से लाना नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन माने जैसा स्वभाव है वैसा माना, तो सम्यक ज्ञान ना हो ऐसा हो नहीं सकता।
कारण को शुद्ध माने, तो आचार्य भगवान ने कह दिया कारण को शुद्ध माने और कार्य शुद्ध न हो, ऐसा नहीं होता। तो इसमें सिर्फ विकल्प की बात नहीं है, इसमें कल्पना की बात नहीं है, इसमें जैसा स्वभाव है वैसा श्रद्धान होना चाहिए। यह कहते हैं भगवाननी वाણીમાં જે કહ્યું છે એની સુંદર બુદ્ધિ વડે સાર કાઢીને સમ્યક દ્રષ્ટિ સ્વયં જાણે છે તેને અમે વંદન કરીએ છીએ। स्वयं जाने छे कि हमें तो अनादि अनंत चैतन्य मूर्तिमांथी खस्या नहीं। क्या जानते हैं? जो अपने आप को चैतन्य मूर्ति, शुद्ध चैतन्य मूर्ति मानते वो क्या जानता है? हमें तो अनादि अनंत चैतन्य मूर्तिमांथी खस्या नहीं, हट्या नहीं। मारा द्रव्य में कदी अशुद्धता आवी नहीं, अशुद्धता द्रव्य ने स्पर्शती नहीं। अरे शुद्धता द्रव्य ने स्पर्शती नहीं प्रभु। कैसा भगवान आत्मा प्रभु, तूने कभी भी सोचा नहीं इसके बारे में? गुरुदेव ने सब कुछ कहा है, अत्यंत स्पष्ट स्पष्ट और अत्यंत स्पष्ट किया है। तारी वारे वार छे प्रभु। हमें तो अनादि अनंत चैतन्य मूर्तिमांथी खस्या नहीं, हट्या नहीं। मारा द्रव्य में कदी अशुद्धता आवी नहीं, अशुद्धता द्रव्य ने स्पर्शती नहीं। अरे शुद्धता द्रव्य ने स्पर्शती नहीं प्रभु। आ भगवाने एम कहूँ, वाणी में एम आव्यू, सुंदर बुद्धिवाड़ा एमांथी ई काढ्यू, सुंदर बुद्धिवाड़ाए एम काढ्यू। बहु सरस बात आवी। हा हा हा। स्वयं जाने छे ए सम्यक दृष्टि कोई परनी अपेक्षा विना स्वयं जाने छे। गुरु अने शास्त्रनी अपेक्षा एमांथी काढ्यू, पण ए स्वयं काढ्यू छे, तेने अमे वंदन करीए छीए। लियो बात पूरी। आचार्य भगवान, मुनि भगवान तो ऐसा कहते हैं कि जिसने ऐसा निकाला उसको हम वंदन करते हैं। सुंदर बुद्धि वाला है, उसने सारभूत तत्व को निकाला कि शुद्धता और अशुद्धता मेरे में नहीं होती, मैं तो सदा ही शुद्ध हूँ। अब जो सदा ही शुद्ध है उसको अशुद्धता नहीं स्पर्शती। अब अशुद्धता नहीं स्पर्शती तो उसको उत्पन्न होने वाली शुद्धता भी उस शुद्ध स्वभाव को नहीं स्पर्शती। उसका नाम सदा ही शुद्ध है। 72 कलश हुआ, अभी 50 गाथा और उसके ऊपर का 73 कलश। नियमसार श्लोक 73 श्लोक है। ये श्लोक लियो। एवमेव खलु तत्विचारे शुद्ध तत्परसिका प्रप्रवंद। श्लोकार्थ। शुद्ध निश्चय नहीं थी, परमार्थ दृष्टि थी, वस्तु स्वभावनी त्रिकाल सनातन स्वभावनी दृष्टि थी। देखिए गुरुदेव श्री का प्रवचन की शुरुआत यहाँ से है। शुद्ध निश्चय नहीं थी, परमार्थ दृष्टि थी, वस्तु स्वभावनी त्रिकाल सनातन स्वभावनी दृष्टि थी। मुक्ति में तेमज संसार में तफावत नहीं। प्रभु एक बार धीरा पड़ के शांत होकर अपने स्वभाव को देख तो नाथ प्रभु कैसा है तू। पर्याय के पीछे पागल होता हुआ कहाँ कहाँ घूम रहा है, और जो वर्तमान में विद्यमान है, मौजूद है, प्रकट है, हाजरा हजूर है, भगवान है, उस भगवान को भगवान पने नहीं देखता। शुद्ध निश्चय नहीं थी, परमार्थ दृष्टि थी, वस्तु स्वभावनी त्रिकाल सनातन स्वभावनी दृष्टि थी। वस्तु स्वभाव कैसा है? त्रिकाल सनातन एक रूप रहने वाला स्वभाव है। उसकी दृष्टि से मुक्ति में तेमज संसार में तफावत नहीं। आ सनातन सत्य वस्तु
જેમાં એક સમયની પર્યાય પણ ગૌણ છે. ત્રિકાળી વસ્તુ અખંડ આનંદ પૂર્ણ વસ્તુ અનાદિ અનંત શુદ્ધ સત્તારૂપ એક ચીજ એ અને સંસાર અવસ્થા બેમાં કાંઈ ફેર નથી. એની મુક્ત અવસ્થા એ દશાની મુક્ત દશા એ વસ્તુ આ સનાતન સત્ય તત્વ એક એની મુક્ત દશા અને એની સંસાર દશા બંને પર્યાય નહીંનો વિષય, વ્યવહાર નહીંનો વિષય, બંને સરખા છે. कौन कहे ऐसा? मोक्ष और संसार में कोई तफावत नहीं है. सनातन सत्य वस्तु जेमा एक समयनी पर्याय गौण है ऐसी वस्तु. गौण माने क्या? गौण माने क्या? ये याद करना उसका नाम गौण नहीं है, उसका नाम मुख्य है. गौण माने याद ही नहीं करना. पर्याय में पर्याय है ऐसा भी नहीं देखना, उसका नाम गौण है. त्रिकाली वस्तु अखंड आनंद पूर्ण वस्तु, त्रिकाली वस्तु अखंड आनंद पूर्ण वस्तु अनादि अनंत शुद्ध सत्ता रूप एक चीज એ અને સંસાર અવસ્થા બેમાં કાંઈ ફેર નથી. એની મુક્ત અવસ્થા એ દશાની મુક્ત દશા એ વસ્તુ આ સનાતન સત્ય તત્વ એક એની મુક્ત દશા અને એની સંસાર દશા. मुक्ति और संसार में कुछ भी तफावत, कुछ भी तफावत, मुक्त दशा और संसार दशा में कोई भी तफावत नहीं है, कोई भी फेर नहीं. ये अनंत संसारी और ये मोक्ष कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों पर्याय नहीं का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है. अपने स्वभाव के अंदर में त्रिकाली एक अखंड सत्ता को देखते हैं, तो उस सत्ता को देखते हुए उस सत्ता की अपेक्षा ये दोनों दशा, संसार दशा या सिद्ध दशा, ये दोनों में कोई तफावत नहीं है. व्यवहार नहींનો વિષય બંને સરખા છે, બેમાં કોઈ તફાવત નથી. ક્યાં નિગોદની દશા અને ક્યાં સિદ્ધની દશા, કોઈ તફાવત નહીં है. અરે નિગોદિયા અનંત દુઃખી અને સિદ્ધ અનંત સુખી, કોઈ તફાવત નથી. એ દુઃખી પણ પર્યાયની અપેક્ષાથી અને સુખી પણ પર્યાયની અપેક્ષાથી. હું તો સુખ મૂર્તિ અનાદિ અનંત છું, એ અપેક્ષાથી જ્યારે જોઉં છું ત્યારે જગતની અંદરમાં કોઈ દુઃખી સુખી એવું કાંઈ છે જ નહીં. એ બંનેમાં કાંઈ તફાવત નથી. શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી અંતરની દ્રષ્ટિએ જોઈએ. વસ્તુ સ્વભાવ સહજાત્મ સ્વરૂપ, સહજ આત્મ સ્વરૂપ ત્રિકાળ એ દ્રષ્ટિએ જોતા શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી અંતરની દ્રષ્ટિએ જોઈએ. વસ્તુ સ્વભાવ સહજાત્મ સ્વરૂપ, सहज आत्म स्वरूप त्रिकाल. वस्तु स्वरूप कैसा है? वस्तु स्वभाव सहजात्म स्वरूप, सहज आत्म स्वरूप, सहजात्म स्वरूप, सहज आत्म स्वरूप त्रिकाल. ए दृष्टिए जोता मुक्तिमां તેમજ સંસારમાં તફાવત નથી. મુક્તિમાં અને સંસારમાં તફાવત નથી. બોલો, સંસાર ત્યાગવા યોગ્ય અને મુક્ત દશા પ્રગટ કરવા યોગ્ય છે કે નહીં? दोनों ही संयोग भाव है, पलटने वाला भाव है, टलने वाला भाव है. और मैं त्रिकाली परमात्मा टिकने वाला भाव, एक रूप रहने वाला भाव, सहजात्म स्वरूप, एक रूप आत्म स्वरूप, ऐसा मैं त्रिकाली परमात्मा हूँ. वहाँ से देखा जाए, उस शुद्ध निश्चय नहीं से देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए, त्रिकाल वस्तु स्वभाव की ओर से देखा जाए, तो संसार और सिद्ध में कोई तफावत नहीं है. उसलिए ज्ञानियों को पर्याय के ऊपर दृष्टि नहीं जाती. उसको सब भगवान ही भगवान दिखते. क्यों दिखते? क्योंकि वो जानते संसार और सिद्ध में कोई तफावत नहीं है, सभी अंदर से स्वभाव से भगवान है.
શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી અંતરની દ્રષ્ટિએ જોઈએ. વસ્તુ સ્વભાવ સહજાત્મ સ્વરૂપ સહજ આત્મ સ્વરૂપ ત્રિકાળ એ દ્રષ્ટિએ જોતા મુક્તિમાં તેમજ સંસારમાં તફાવત નથી. આહા, આમ જ ખરેખર, આમ જ ખરેખર. પાછું કોઈને એમ લાગે કે આ શું, આમ જ ખરેખર તત્વ વિચારતા, આમ જ ખરેખર તત્વ વિચારતા, વાસ્તવિક જ્ઞાયક તત્વને વિચારતા, વાસ્તવિક જ્ઞાયક તત્વને વિચારતા, જ્ઞાયક સ્વભાવ ત્રિકાળી કાયમ ચીજને વિચારતા, પરમાર્થ વસ્તુ સ્વરૂપનો વિચાર અથવા નિરૂપણ કરતા. નિરૂપણ તો કથન શૈલી છે, પણ વસ્તુના સ્વભાવથી જોઈએ તો વાસ્તવિક જ્ઞાયક તત્વ કો વિચારતા, જ્ઞાયક સ્વભાવ ત્રિકાળી કાયમ ચીજ છે એનાથી વિચારતા, પરમાર્થ વસ્તુ સ્વરૂપનો વિચાર કરતા. વસ્તુના સ્વભાવથી જોઈએ તો શુદ્ધ તત્વના રસિક પુરુષો એમ કહે છે. શુદ્ધ તત્વના રસિક કોણ કહે છે? એમ જે શુદ્ધ તત્વના રસિક પુરુષો છે, દ્રવ્ય સ્વભાવના રસિક છે, જ્ઞાયક સ્વભાવ ભાવ એ ત્રિકાળ સ્વભાવ ભાવ, તેના રસિક પુરુષો મુક્તિ અને સંસારમાં કાંઈ ફેર કહેતા નથી. मुक्ति और संसार में कोई फेर नहीं है. ज्ञायक तत्व के रसिक जीव, शुद्ध तत्व के रसिक जीव, ज्ञायक तत्व का विचार करने वाले जीव, परमात्मा तत्व का विचार करने वाले जीव, उनके इच्छुक, उनके अनुयायी, परमात्मा तत्व के अनुयायी जो है, वो जब शुद्ध तत्व का विचार करते हैं, शुद्ध तत्व का रसिक जीव जो है, वो ये कहते हैं कि संसार और सिद्ध में कोई तफावत नहीं है. वस्तु स्वभाव को देखने का यह एकमात्र विधान है, और कोई विधान से भगवान आत्मा को देखा नहीं जा सकता. क्योंकि जो सहज शुद्धात्म स्वरूप है, जो सहजात्म स्वरूप है, जो परमात्मा स्वरूप है, जो अनादि एक रूप सत्ता है, जो प्रथम से ही शुद्ध है, उस स्वभाव में देखा जाए तो बस मैं तो त्रिकाली शुद्ध परमात्मा हूँ. वहाँ पे बोला कि सुबुद्धि और दुर्बुद्धि को किस नहीं से भिन्न जानूँ. 72 में कहा कि जिन्हें कारण शुद्ध है ने कार्य शुद्ध है. और 73 के अंदर में कहते हैं संसार और सिद्ध में कोई तफावत नहीं. त्रिकाળી वस्तु स्वरूप जोता सत, सनातन सत, एक रूप ध्रुव એની દ્રષ્ટિએ જોતા મુક્ત સિદ્ધ અવસ્થા અને સંસાર અવસ્થા બેમાં કાંઈ ફેર નથી. कौन माने इस बात को? बोले जो अपने आप को परमात्मा माने वो बात को माने, जो अपने आप को परमात्मा नहीं देखता वो इस बात को नहीं मानता. जो अपने आप को परमात्मा जानता, मैं त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक भाव हूँ, अपरिणामी कुटस्थ परम परिणामिक भाव हूँ, ऐसा जो अपने आप को जानते हैं, मानते हैं, वो ऐसा ही मानते हैं कि संसार और सिद्ध में कोई तफावत नहीं है. इसलिए उसको संसार का त्याग करना है और सिद्ध दशा को प्राप्त करना है, ऐसा ममत्व नहीं होता. ઈચ્છાની ઈચ્છા જ્ઞાનીઓને હોતી નથી. ज्ञानियों का दृष्टिकोण ही यह होता है ना. कीधु ने सुगानी जी, ज्ञानियों ने इच्छा नहीं, इच्छा नहीं होती है ना. क्यों हो ना, क्यों हो? अब निरीक्षक स्वभाव जो अपना है, परिपूर्ण स्वभाव जो अपना है, उसको जिसने देखा बस वो उसमें विराजित रह जाते हैं. उसको कोई भी अवस्था से कोई अंतर नहीं पड़ता. संसार का अभाव कब हो और सिद्ध दशा कब प्राप्त हो, ऐसा विकल्प नहीं आता. स्वभाव की ऊर्ध्वता और उग्रता जिसको होती है, उसका अंतरंग ऐसा ही सहज पनपता है न. त्रिकाળી वस्तु स्वरूप जोता सत, सनातन सत, एक रूप ध्रुव. त्रिकाળી वस्तु स्वरूप जोता सत, સનાતન સત યાની ત્રિકાળ સત, એક રૂપ ધ્રુવ એની દ્રષ્ટિએ જોતા મુક્ત સિદ્ધ અવસ્થા અને સંસાર અવસ્થા બેમાં કાંઈ ફેર નથી. મુમુક્ષુ अवस्था दृष्टि है कि द्रव्य दृष्टि है? कई ऐसा मुमुक्षु को प्रश्न है तो उत्तर द्रव्य दृष्टि है. द्रव्य दृष्टि कहो कि निश्चय नहीं विषय कहो, शुद्ध निश्चय नहीं कहो कि द्रव्य दृष्टि कहो,
ત્રિકાલી જ્ઞાયક ભાવની દ્રષ્ટિએ જોતા સંસાર અને મુક્તિ બંને પર્યાયમાં કાંઈ ફેર નથી. બંને વ્યવહાર નહીંનો વિષય છે ખરી, પણ છે વ્યવહાર નહીંનો વિષય, પણ વ્યવહાર નહીંનો વિષય છે. નિશ્ચય વિષયમાં એકરૂપ પ્રભુ, સનાતન, સત્ય, અણબનેલું, અણનાશ, વિનાશ નહીં થતું, ત્રિકાળ એકરૂપ રહેનારું તત્વ, તેની દ્રષ્ટિએ જોતા નિશ્ચય વિષયમાં એકરૂપ પ્રભુ, સનાતન સત્ય, અણબનેલું, અણનાશ, વિનાશ નહીં થતું, ત્રિકાળ એકરૂપ રહેનારું તત્વ, એની દ્રષ્ટિએ જોતા મુક્તિ અને સંસાર બંને પર્યાય છે. તેથી તે પર્યાયમાં કાંઈ ફેર દેખાતો નથી. नहीं दिखता कोई भी फेर, दोनों ही पर्याय, संसार भी पर्याय और सिद्ध भी पर्याय. अब दोनों में कुछ अंतर नहीं दिखता. किसको अंतर नहीं दिखता? जो अपने स्वभाव को सनातन सत्य, अण बनेલું, અણનાશ, એકરૂપ રહેનારું એવો જે પોતાનો પરમાત્મા સ્વભાવને જે જોવે છે, અને સંસાર અને સિદ્ધમાં કોઈ આતરો દેખાતો નથી. હવે આ વાત સી રીતે બેસે? ક્યાં નિગોદનો જીવ? આહા, ક્યાં એ નિગોદના જીવમાં અનંતા જીવો બહાર નીકળવાના નથી. પણ પર્યાય દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો તે નિગોદની પર્યાય અને સિદ્ધની પર્યાય બંને વ્યવહાર નહીં છે. એટલે ત્રિકાળી જ્ઞાયકની દ્રષ્ટિએ જોતા તે મુક્તિ અને સંસાર બેમાં કાંઈ ફેર નથી. બંને પર્યાય નહીંનો, વ્યવહાર નહીંનો વિષય છે ખરો. આવી વાત હવે અહીં તો એકેન્દ્રિય, બે ઇન્દ્રિય, ત્રણેન્દ્રિય, ચોરેન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય ઈચ્છામી પરિક્રમમાં આવે છે ને. થઈ ગયું બધું. વસ્તુ તરીકેની દ્રષ્ટિએ જોતા વસ્તુમાં પર્યાય છે જ નહીં. वस्तु तरीके दृष्टि जोता वस्तु तरीके दृष्टि से देखने से वस्तु में पर्याय है ही नहीं. अब जिसमें पर्याय नहीं है उस पर्याय में तफावत जाने तो किस तरीके से जाने, कौन से नहीं से जाने. પછી સંસાર પર્યાય હો, અનંત નિગોદની પર્યાય, જે હજી નિગોદના અસંખ્ય શરીર એના એક શરીરના અનંતમે ભાગ્ય મુક્તિ પામ્યા અને અનંત ગુણા રહી ગયા, પણ એ બધી પર્યાયનો ફેર છે. વસ્તુ તો ભગવાન સનાતન, વસ્તુ તો ભગવાન સનાતન, વસ્તુ તો ભગવાન સનાતન. આ નિશ્ચય દ્રષ્ટિએ વ્યવહારમાં ફેર છે, એ નિશ્ચય દ્રષ્ટિમાં ફેર નથી. સમજાય છે કાંઈ? व्यवहार दृष्टिए फेर है, पर्याय दृष्टिए फेर है, निश्चय दृष्टिए, त्रिकाल स्वभाव दृष्टिए, भगवान आत्मा की दृष्टिए, परमात्मा तत्व की दृष्टिए, शुद्ध निश्चय नहीं से, परमार्थ तत्व से, सत्यार्थ से, भूतार्थ से कोई अंतर नहीं है. पर्याय से देखा जाए तो फेर है, निश्चय से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है. अपने को अपने स्वभाव को स्वभाव से देखना, पर्याय से नहीं देखना, क्योंकि पर्याय का मेरे त्रिकाल स्वभाव में त्रिकाल अभाव है, सहज अभाव है. सहज स्वभाव त्रिकाल, उस सहज त्रिकाल स्वभाव में पर्याय का सहज अभाव भी त्रिकाल. तो उस त्रिकाल स्वभाव को त्रिकाल स्वभाव से देखना, पर्याय से मत देखना. આવી દ્રષ્ટિ થયા વિના, હવે સરવાળો કરે છે, આવી દ્રષ્ટિ થયા વિના પૂર્ણ સત્યનો સ્વીકાર હોઈ શકે નહીં. તું કે મને બધું સમજાય છે, આ તારું સમજાયેલું કેવું છે તું એનો સરવાળો. આવી દ્રષ્ટિ થયા વિના પૂર્ણ સત્યનો સ્વીકાર હોઈ શકે નહીં. એક સમયની પર્યાય દ્રષ્ટિ, ચાહે તો મુક્તિ છે, પર્યાય છે. પર્યાય દ્રષ્ટિ તો એક સમય છે, અને આ ત્રિકાળ ચીજ છે. એ ત્રિકાળ ચીજની અપેક્ષાએ એક સમયની મુક્ત પર્યાય કે એક સમયની સંસાર પર્યાય બંને એક સમય જ છે, બંને વ્યવહાર નહીં છે. કેમ કે એક પછી એક છે, અને વસ્તુ તો સનાતન અનાદિ અનંત એક રૂપ છે. વસ્તુ सनातन अनादि अनंत एक रूप, वो एक के बाद एक, और ये सदा एक रूप अनादि अनंत सनातन. એ દ્રષ્ટિએ જોતા આમ જ ખરેખર, પાછું આ પાઠમાં છે ને એવું મેં આમ જ ખરેખર तत्व विचारता. अभी ये बात किसको, जो तत्व के विचारक है उसको ये उपदेश है. जो तत्व का विचार नहीं करता और जी हाँ प्रमाण वचन करता, उसके लिए बात नहीं है. ये बात उसके लिए कि जो
खरेखर तत्व का विचार करते हैं। तत्व वस्तु भगवान पूर्णानंद, वो तत्व में क्या विचार करते हैं कि तत्व वस्तु भगवान पूर्णानंद ऐसा जो विचार करते हैं। एनो विचार करता, कोनो विचार करता तत्व वस्तु भगवान पूर्णानंद, इसका जो विचार करता है परमार्थ वस्तु स्वरूपનો વિચાર અથવા એનું જ્ઞાન કરતા નિરૂપણ એટલે કથન છે। શુદ્ધ તત્વના રસિક પુરુષો કહે છે, શુદ્ધ તત્વના રસિક જેમાં પર્યાયનું રસિકપણું પણ નથી, રાગનું રસિકપણું તો નથી, નિમિત્તનું રસિકપણું તો નથી, સંયોગી ચીજ ભગવાન સંયોગ છે એની વાત પણ અહીં તો નિશ્ચય। એમ પરમાર્થે બંધ અને મોક્ષ બે નથી, બંધ અને મોક્ષ જ જેમાં નથી, બંધ અને મોક્ષ તો पर्याय है। ऐसी जिसको दृष्टि हो गई उसे भगवान आत्मा के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, और जिसको भगवान आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता उसको संसार और सिद्ध में कोई तफावत नहीं दिखता। जिसको संसार और सिद्ध में कोई तफावत नहीं दिखता वो तत्व के रसिक है, वो तत्व के जिज्ञासु हैं, ये गुरुदेव के अनुयायी हैं, वो गुरुदेव के संतान है जो तत्व रसिक होते हुए त्रिकाल तत्व स्वभाव जो अपना है, पूर्णानंद का नाथ सनातन एक रूप आनंद प्रभु जो है वो मैं हूँ ऐसा जो जानते हैं, मानते हैं, वो तत्व के विचारक, इस मार्ग पे चलने वाले भावी भव्य होनहार वाले जीव हैं। और जिसे पर्याय के अंदर में अशुद्धता है उस अशुद्धता को टालनी है, शुद्धता प्रकट करनी है, वो तत्व के विचारक जीव नहीं है। तत्व इस तरह से प्रकट नहीं होता, उसका जो विधान है वो अत्यंत स्पष्ट है। देखिए एक भूमिका के अंदर में यदि नर्सरी केजी क्लास 1 2 3 के अंदर में वो बात चलती हो तो भले ही चलती, लेकिन समय सार नियम सार प्रवचन सार जैसे परमागमों को सामने रखकर ये बात चल नहीं सकती। सभी तत्व रसिक है, तत्व रस रोचक जीव भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा ही विचार करे, ऐसा ही निर्णय करे, ऐसा ही ज्ञान श्रद्धान करे, ऐसी मंगल भावना